हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और ऐसी मज़ेदार मूवी। इस मूवी में कुछ लड़कियों को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और उनको जंगल के बीच में ले जाकर बांध देते हैं और उनसे बहुत ही गलत काम कराते हैं। अब वो लड़कियां इन लोगों से अपना बदला कैसे लेती हैं, यही आप देखेंगे इस मूवी में हम लोग। तो ऐसी ही मज़ेदार मूवी को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। साथ ही पहले से ही हमारे चैनल पे और भी मज़ेदार मूवी अपलोडेड हैं, तो उन्हें भी एक बार जाकर जरूर देखें। तो बिना और आपका टाइम बर्बाद किए मूवी को स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियों केटी और नैन्सी को देखते हैं, जो कि स्टडी करने के लिए बाहर जा रही होती हैं। इस बात से वो दोनों बहुत ही खुश थी। अगले दिन उनके अंकल जेसन उन्हें लेने के लिए आते हैं। अब हमें पता चलता है कि अंकल जेसन एक डिटेक्टिव हैं। इसके बाद जब वो अंकल के घर पे जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें उनकी गर्लफ्रेंड मिलती है और वो उन दोनों को देखकर बहुत ही खुश थी। इसके बाद रात में नैन्सी अपना नाम हैदर और अपनी फ्रेंड का नाम रिया रखने के लिए कहती है। अगले दिन जेसन उनको एक बस स्टॉप पर ले जाता है जहाँ पर बस नहीं आई होती। तो केटी कहती है अब आप यहाँ से चले जाओ, हम दोनों यहाँ से अकेले चले जाएंगे। इसके बाद जेसन कहता है तुम लोग अलग नई सिटी में जा रहे हो, यहाँ पर अगर तुम लोगों को कोई मुसीबत आए तो आप लोगों को कोई पासवर्ड सेलेक्ट करना चाहिए जिससे हमें पता चलता है कि आप लोग दोनों सेफ हो या नहीं। केटी कहती है कि मैं एप्पल पासवर्ड सेलेक्ट करती हूँ। तो उनका अंकल कहता है तुम्हें हर बार कोई नया पासवर्ड रखना चाहिए, नहीं तो तुम पकड़ी जाओगी। इसके बाद इन दोनों को रेस्टोरेंट में दो लड़के मिलते हैं जिनका नाम जेड और लूकस होता है। इसके बाद वो दोनों उनसे उनका नाम पूछते हैं तो वो लोग अपना नाम हैदर और रिया बताती हैं। इसके बाद वो दोनों उनको लिफ्ट के लिए ऑफर करते हैं। इसके बाद वो दोनों उनके साथ चली जाती हैं। इसके बाद वो दोनों उनको फार्म जाने की जगह अपने घर पे ले जाते हैं जहाँ पर उन्हें उनकी मॉम मिलती हैं और वो उनको चाय पिलाने लगती हैं। चाय पीने के बाद वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। अगले दिन जब उनको होश आता है तो वो खुद को एक कंटेनर में जंगल के बीच में पाती हैं और बहुत ही जोरों से चिल्लाने लगती हैं। इसके बाद वहाँ पर जेड आता है और उन दोनों को बताता है कि तुम दोनों जंगल के बीच में हो तो तुम्हारे चिल्लाने का अब कोई फायदा नहीं है। इसके बाद वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि केटी से कहता है तुम्हारे मोबाइल पर जेसन नाम के किसी आदमी का फोन आया था पर तुमने उसे रिप्लाई में एप्पल लिखकर भेजा था। इसके बाद केटी उसे बता देती है कि एप्पल एक पासवर्ड है जिसका मतलब है सब कुछ ठीक है। इसके बाद वो आदमी उसी मैसेज का रिप्लाई एप्पल में दे देता है जिसका मतलब सब कुछ ठीक है। इसके बाद वो लोग उनको अपने सामने ही नहाने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और उन लोगों के ऊपर बंदूक तान देता है। तो वो दोनों लड़कियाँ उस पुलिस ऑफिसर से मदद मांगने लगती हैं, लेकिन हमें तभी पता चलता है ये पुलिस ऑफिसर भी इन दोनों के साथ वहीं पर मिला हुआ होता है। इसके बाद हम उसी पुलिस ऑफिसर को केटी की कंटेनर से निकलते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है उसने केटी के साथ जबरदस्ती की है। इसके बाद हमें केटी का अंकल दिखाया जाता है जो कि अपने मोबाइल में मैसेज में देखता है कि केटी ने एक ही एप्पल वर्ड 2 बार यूज किया है। इससे उसे पता चल जाता है कि वो दोनों किसी मुसीबत में हैं, क्योंकि उसने उन दोनों को बताया था कि एक ही पासवर्ड को 2 बार यूज मत करना। इसके बाद एक आदमी नैन्सी के कंटेनर में जाता है जो कि नैन्सी के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन नैन्सी उसे रोकती है। तो वो आदमी उसको अपनी सिगरेट से जला देता है। जिसके बाद वहाँ पर एक पिग मास्क पहने हुए आदमी आता है जिससे वो बहुत डरावना दिख रहा था। ये देखकर वो लड़कियां बहुत ही डर जाती हैं। इसके बाद वो नैन्सी को चूज करता है और उसे कंटेनर में ले जाकर उसके साथ खूब जबरदस्ती करता है। इससे नैन्सी की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा जोर से रोने लगती है। अब जेसन पुलिस स्टेशन पहुंचता है और उन दोनों को ढूंढने के लिए रिपोर्ट लिखा देता है। इसके बाद वहां पर वही पुलिस ऑफिसर होता है जिसे वो बताता है कि मैं FBI से हूँ। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर उसकी पूरी मदद करने का वादा करता है। इसके बाद इन लोगों को भी पता चल जाता है कि अब FBI भी इनका पीछा करने वाली है। तो ये लोग अभी सोचते हैं कि अब हम लोगों को इन लड़कियों को ठिकाने लगाना होगा। जेसन अब पूछताछ करते हुए उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां पर वो लोग आखिरी बार दिखे थे। इसके बाद वो उन लोगों को उसकी फोटो दिखाता है तो वो उनको वर्थ की गाड़ी का नंबर बता देता है। अगले दिन एक आदमी जब इन दोनों के ऊपर नजर रखे हुए था तो वो केटी उसके पास जाती है और उसके सामने अपने सारे कपड़े उतार के उसको अपने साथ इंटीमेट होने के लिए कहने लगती है। अब वो जैसे ही उसका ध्यान बढ़ता है तो वो उसके गले पर काट कर उसे वहीं पर जान से मार देती है। इसके बाद वो दोनों अपनी हथकड़ियां खोल लेती हैं। इसके बाद जब वहाँ पर वो पुलिस वाला आता है तो वो लोग उसकी चुपके से गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती हैं। इसके बाद ये दोनों एक मॉल में जाती हैं जहाँ पर एक बहुत ही अजीबोगरीब हथियार खरीद लेती हैं। इसके बाद ये दोनों बोरिस के घर का पता पूछती हैं और उसके घर के लिए निकल जाती हैं। यहाँ पर उसका अंकल भी उसकी गाड़ी के नंबर से बोरिस के घर का पता निकाल लेता है और उसके घर के लिए जाने लगता है। इसके बाद वहाँ पर केटी और नैन्सी बोरिस के घर पे पहुँच जाती हैं और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगती हैं। इसके बाद बोरिस उसे बहुत पैसों का लालच देता है, लेकिन केटी और नैन्सी उससे उस पिग मार्क्स वाले का पता पूछने लगती हैं। बोरिस के घर के बाहर इन दोनों का अंकल भी आ जाता है।
इसके बाद बोरिस उन दोनों को उस पिग मार्क्स वाले का पता बता देता है। ये दोनों कीलों से भरा एक बेसबॉल बैट उसके पिछवाड़े में घुसा देती हैं, जिससे कि वो बहुत ही चिल्लाने लगता है। इसके बाद उनका अंकल भी ये आवाज सुन लेता है और घर के अंदर आ जाता है, जहाँ उसे बोरिस मरा हुआ दिखता है। लेकिन तब तक केटी और नैन्सी वहाँ से निकल चुके थे। इसके बाद जेसन फिर से उस पुलिस वाले के पास मदद के लिए जाता है और वो तभी एमा को कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल उस पुलिस वाले की जेब में ही बजता है। इसके बाद वो पुलिस वाला समझ जाता है कि अब वो पकड़ाया है, तो वो उसके ऊपर गन तान देता है। इसके बाद केटी और नैन्सी एक चर्च के पास जाते हैं, जहाँ पर वो एक पादरी को देखते हैं। अब हमें पता चलता है ये पिग मार्क्स वाला भाई पादरी है। इसके बाद वो पादरी उनको बहुत ही बुरी तरीके से गाली देने लगता है, लेकिन इसके बाद वो पीछे से इसके बाद वो दोनों से एक बेड से मारकर बेहोश कर देती हैं और उसे गाड़ी से बांधकर टाउन तक लेके आती हैं और एक शॉप पर जाके थोड़ा पेट्रोल लेकर उसे वहीं पर जला के मार देती हैं। दूसरी तरफ जेसन को उस पुलिस वाले ने बंद करके रखा था। इसके बाद वो पुलिस वाला दो लड़कियों को और लेकर आता है, जिससे वो गलत काम करवाना चाहता था। इसके बाद वो जैसे ही उनके साथ जबरदस्ती करने लगता है, पीछे से वो दोनों केटी और नैन्सी उसे मारकर बेहोश कर देती हैं। इसके बाद केटी और नैन्सी उसे थोड़ा डराती हैं बंदूक से। इसके बाद वो उसे शूट करके वहीं पर जान से मार देती हैं। इसके बाद वो दोनों उन दोनों लड़कियों के हाथ पैर खोल के उनको जेसन को फ्री करने के लिए कहती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद जेसन को समझ में आ जाता है कि वो दोनों लड़कियां और कोई नहीं बल्कि केटी और नैन्सी हैं। अब हमें जेड और लूकस की मॉम दिखाई जाती है, जो कि ड्रंक कर रही थी, लेकिन तभी वो अचानक से बेहोश हो जाती है। फिर उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को बना हुआ पाती है। उसके सामने केटी और नैन्सी होती हैं, जिसने जेड को भी उनकी आंखों के सामने बांध के रखा था। इसके बाद वो दोनों जेड को बुरी तरीके से मार देती हैं। इससे उसकी मॉम बुरी तरीके से रोने लगती है। फिर ये दोनों उसकी मॉम को लूकस के पास लेकर जाती हैं और उसके हाथ में बैट देकर उसे अपनी ही मॉम को मारने के लिए कहती हैं, लेकिन लूकस ऐसा नहीं कर पाता, तो नैन्सी उसे गन से शूट कर वहीं पर मार देती है। इसके बाद वो दोनों उसकी मॉम का सर भी एक आरी से काट देती हैं। कुछ दिनों बाद जेसन केटी और नैन्सी के घर पे जाता है, जहाँ पर वो दोनों अपनी जिंदगी बड़े ही मजे से जी रहे थे। इसके बाद वो दोनों अपनी स्टडी करने के लिए आगे चले जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।